Good morning, dear student. So today we will see about the three types of the output. Okay. So in yesterday lecture, we study about the operation of TTL NAND gate and TTL with the active pull-up. No, sorry. ओके एक्टिव पुल ऑफ और वी कैन सेट दी ओपन और उसको क्या बोलते हैं टोटल पोल आउटपुट. ठीक है. सो ये कल दो टॉपिक्स हमने देखे थे. ठीक है. और आज जो हम देखने वाले वो टॉपिक क्या है टीटीएल विथ ओपन कलेक्टर आउटपुट, वायर एंड कनेक्शन, ट्रांसफर टीटीएल डिवाइस, टीटीएल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमोस इन्वर्टर उसकी कैरेक्टरिस्टिक. ओके. सो ये सब टॉपिक्स आज हम देखने वाले. ठीक है. सो फर्स्ट 5 मिनट्स में हम रिवाइज करेंगे कल का टॉपिक एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके. सो ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही लिया था. सो yesterday I started the TTL. ओके. सो TTL इज नथिंग बट दी ट्रांजिस्टर लॉजिक. सो आपको पता है कि NPN एंड PN ऐसे दो ट्रांजिस्टर रहते हैं. ठीक है. सो मैंने ये 2-3 कंसेप्ट शॉर्ट में बताई थी कि रजिस्टर मतलब ये जो भी रजिस्टर ये इसका यूज फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर अलग है REGI और ये रजिस्टर है. सो इट इज यूज फॉर द करंट कंट्रोल एंड डायोड का यूज होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. और ट्रांजिस्टर दो होते हैं NPN एंड PNP. इमीटर का जो भी फ्लो करने का जो भी एरो वो चेंज है. तो NPN में ऐसा एरो आता है PNP में एरो के डायरेक्शन देख लो. सो ये हमने देखा था. सो कल ये मैंने पेपर पर आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेशन ऑफ TTL NAND गेट. ओके. सो यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पर अटैच किए. सो फर्स्ट जो भी ट्रांजिस्टर है Q1. मैं अभी कल का टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट जो भी Q1 ट्रांजिस्टर है ये मल्टीपल इमीटर ट्रांजिस्टर है. मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर है. सो यहाँ पर मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ABC अप टू N नंबर ऑफ इनपुट आप यहाँ पर ले सकते हो. वो आप इसको कनेक्ट करने में नहीं इनपुट मतलब C इनपुट. अगर आपको ऐसा आता है कि एग्जाम में क्या ऑपरेशन ऑफ TTL गेट यहाँ पर 2 इनपुट है 3 इनपुट भी आता है तो भी आपकी सेम डायग्राम आएगी. उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो क्योंकि आउटपुट एक ही आने वाला है आपका. ठीक है. सो यहाँ पर ABCD अप टू N इनपुट्स आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो. ओके. सो मैं फास्ट में एक ऑपरेशन बताती हूँ. सो ऑपरेशन में हमने ये लिया था कि हमें नैंड गेट का जो भी आउटपुट ट्रूथ टेबल ये हमने वेरीफाई किया. तो ये कंडीशन हमने लिखी थी. ठीक है. सो ये कंडीशन में फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. सो ये क्या है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है. यहाँ पर डायोड कनेक्ट है. सो यहाँ पर क्या होता है जब भी मैं यहाँ पर ए बी क्या है यहाँ पर अगर मैंने 0 0 इनपुट दिया फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टेबल में क्या इनपुट है 0 0 इनपुट दिया तो क्या होगा यहाँ पर जो भी डायोड है ये जो भी डायोड है ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस वर्क करेगा. सो फॉरवर्ड बायस की वजह से ये क्या होगा ये स्विच ऑन होगा. लेकिन यहाँ पर जो भी करंट जाना चाहिए था लेकिन ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए यहाँ पर सफिशिएंट करंट नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है. सो ये ऑन नहीं होता. ये Q2 ऑन नहीं होता इसकी वजह से Q4 क्योंकि Q2 ऑन होगा तो ही Q4 ऑन होगा. सो Q4 भी ट्रांजिस्टर इस केस में क्या होता है ऑफ. सो यहाँ पर कनेक्शन नहीं आता. यहाँ पर क्या होता है ये ऑफ होता है मतलब यहाँ से कनेक्शन नहीं आता ओपन हो जाता है. सो ये कनेक्शन ऑफ होता है. सो ये दोनों ऑफ होते हैं यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं आते. सो यहाँ पर क्या होगा ये जो भी है करंट है वो कहाँ फ्लो हो जाता है यहाँ पर बेस में. ओके. सो ये क्या होता है फिर ये ट्रांजिस्टर Q3 क्या होता है इस केस में ऑन होता है और फिर वो डायोड को स्टार्ट करता है और आउटपुट आता है 1. क्योंकि 1 क्यों आता है क्योंकि 5 वोल्ट सप्लाई मतलब इसको यहाँ से बेस से करंट आता है और यहाँ पर क्या होता है कि आउटपुट 1 मिलता है. सेम थिंग A एंड B अगर 0 है तो भी क्या होगा ये फॉरवर्ड बायस की वजह से ये क्या होगा ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है लेकिन ये ऑफ होगा और इस केस में ये ऑफ होगा तो यहाँ से जो भी 5 वोल्ट सप्लाई वो यहाँ पर आ रहा है ये ट्रांजिस्टर ऑन करे यहाँ पर आ रहा है लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑफ ही है यहाँ से कनेक्शन ही नहीं. सो यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा करंट और फिर Q3 क्या होगा इस केस में ऑन होगा एंड अगेन आउटपुट विल बी 1. लेकिन जब भी B 1 1 है इस केस में क्या होगा Q1 क्या होगा रिवर्स बायस होगा और ये क्या होगा ऑफ होगा. सो पूरा करंट क्या होगा यहाँ पर पूरा यहाँ से जो भी करंट है वो क्या पर डाइवर्ट हो जाएगा यहाँ पर. सो इसको फुल करंट मिल जाएगा और ये
ट्रांजिस्टर क्या होगा, Q2 ऑन होगा, ये ऑन होगा तो इसका अगेन करंट कहाँ पर जाएगा, इसको बेस को, अगेन ये भी ऑन होगा, एंड देन ये कनेक्शन क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, कनेक्शन ऑन होगा, एंड देन क्या होगा यहाँ, लेकिन ये क्या होगा इस केस में ऑफ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कनेक्शन ही नहीं जा रहा, सो ये यहाँ पर क्या होगा इस केस में आउटपुट क्या आएगा, जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ये ग्राउंड को कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्शन नहीं होंगे, ये कनेक्शन नहीं होंगे उस केस में, ठीक है। सो ये मैंने पेपर पर कल एक्सप्लेन किया था, यही टेबल दिया था कौन ऑन होता है कौन ऑफ होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने टोटेम पोल आउटपुट बताया था, लेकिन इसके पहले एक शॉर्ट में थ्योरी है कि देर आर 3 मेन आउटपुट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो फर्स्ट है टोटेम पोल आउटपुट, ओपन कलेक्टर आउटपुट, एंड थर्ड है ट्रांस स्टेट आउटपुट, ओके। सो टोटेम पोल आउटपुट मतलब क्या कि ये जो भी आउटपुट का, ये तीनों भी आउटपुट के स्ट्रक्चर है, इन आईसी में किस आउटपुट के स्ट्रक्चर देने चाहिए इस केस में है। सो टोटेम पोल आउटपुट जहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो भी Q3 एंड Q4 है, इस केस में एक ही ट्रांजिस्टर एट ए टाइम ऑन होता है, ठीक है। सो ये जो भी अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं टोटेम पोल आउटपुट, ओके। सो इसका यूज क्या आता है कि एक्चुअली आईसी में ये टोटेम पोल आउटपुट ये डिफॉल्ट कंडीशन होती है, मतलब ये जो भी अभी प्रीवियस ऐसा जो भी सर्किट है ये एक्चुअली डिफॉल्ट सर्किट होता है कौन से भी आईसी का, ठीक है। देन टोटेम पोल आउटपुट यूज्ड फॉर द रिड्यूस द प्रोपोगेशन डिले, एंड एडवांटेज क्या है इसका, इट इज लो आउटपुट इम्पीडेंस इन अ बोथ लॉजिकल स्टेट। सो दीज आर ऑल अबाउट दी टोटेम पोल आउटपुट। आपको इसकी थ्योरी ज्यादा कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऐसे डाल दिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकते हो, इसको टोटेम पोल आउटपुट को समझ सकते हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स डाले, ठीक है। नेक्स्ट है, सो ये डायग्राम कल भी हमने ये देखा था कि टोटेम पोल आउटपुट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, दिस इज दी अबाउट द टोटेम पोल आउटपुट। यहाँ पर एक बार Q3 ऑन होगा तो ये ऑफ ही होगा, ये ऑफ होगा तो ये ऑन ही होगा। सो इसके प्रूफ करने के लिए ये टेबल था कि एक बार जो ऑन है ऑफ है, मतलब दोनों एट अ टाइम कभी ऑन नहीं हो सकते, ठीक है। सो दिस इज, ये कंडीशन किसकी है, दिस इज ऑल अबाउट द टोटेम पोल आउटपुट, लेकिन इसको एक्टिव पुल अप ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर ऐसे दिया है कि A0 B0 ये 1 1, जब भी ये कंडीशन एक टाइम अगर 0 होता है तो हमेशा आउटपुट क्या आता है, हाई, और उस केस में बाद में क्या आता है, दोनों अगर 1 1 रहेगी तो ही आउटपुट क्या आता है, लो, ठीक है। देन ये तीनों भी क्या है, ये फर्स्ट इनपुट के लिए इस यही सर्किट रहता है, एंड A एंड B1 अगर 1 है तो ये इसके लिए सर्किट आउटपुट क्या आता है, लो। सो ये जो भी डायग्राम है, ये डायग्राम टोटेम पोल आउटपुट की वजह से में तृतीय नैंड गेट की जैसे डायग्राम है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर एलोबरेट करके है कि A एंड B 1 1 है तो कैसे क्या ऑन एंड ऑफ, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। सो ये जो भी सिंबल ये क्या ऑफ है, ऑफ मतलब यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, ओपन है सर्किट। सो लेकिन इसका ये जो भी एक प्रॉब्लम है टोटेम पोल आउटपुट का, एक ड्रॉबैक क्या है, टोटेम पोल आउटपुट जो भी है, एक मिनट है, ये टोटेम पोल जो भी आउटपुट है, यहाँ पर 2 गेट एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते इस केस में। इसकी जो भी कंडीशन आती है ना कि एक ही टाइम एक ही ऑन ऑफ रहेगा, तो इसमें ने 2 गेट के आउटपुट, मेरे बात ध्यान से सुनो, 2 गेट के आउटपुट, नैंड गेट के आउटपुट, दोनों आउटपुट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर दिया है टोटेम पोल आउटपुट स्टेज ए, गेट ए, एंड टोटेम पोल आउटपुट स्टेज ऑफ गेट बी। सो ये दोनों, ये गेट बी की डायग्राम है और ये गेट ए की डायग्राम है। सो ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों अगर आउटपुट कनेक्ट करने, मुझे आप करते हो ना सर्किट में या गेट में एक दूसरे के आउटपुट कनेक्ट करते हो, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है टोटेम पोल आउटपुट में। अगर कोई पूछता है कि इसके ड्रॉबैक क्या है या इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि टोटेम पोल आउटपुट में 2 गेट के, बोलो गेट मतलब नैंड गेट फिर फिक्स नहीं आएगा, कौन से भी गेट के 2 आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर क्रॉस दिया। सो ये ड्रॉबैक प्लीज याद रखो, क्योंकि इसका मीनिंग में आगे एक कंसेप्ट में पूछने वाली हूँ आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट ओपन कलेक्टर आउटपुट। सो एक्टिव पुल अप या टोटेम पोल आउटपुट हमने कल देखा था, आज मैंने अगेन इसमें एक न्यू पॉइंट बताया कि आपको दोनों
गेट के आउटपुट टोटेम पोल ये सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक टोटेम पोल का सर्किट और ये दूसरा गेट के लिए टोटेम पोल का सर्किट, सो दोनों आउटपुट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ टोटेम पोल आउटपुट। नेक्स्ट, अभी ये टोटेम पोल तक हमने कल देखा था। आज का जो टॉपिक है वो है ओपन कलेक्टर आउटपुट। So what is mean by open collector output? So this is the collector, ये आपको पता है, this is the base, this is the emitter and this is the collector, right? So यहाँ पर क्या है, ओपन कलेक्टर आउटपुट मतलब क्या, आप हमारा जो आउटपुट है वो कलेक्टर को कनेक्ट करने वाला है। इतनी एक सिंपल डेफिनेशन याद रखना। ओपन कलेक्टर आउटपुट रेफर टू एज द आउटपुट दैट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। जो भी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उसको क्या अटैच करना है, हमारा आउटपुट। Then an open collector output is an output device that is open collector output is an output device that is attached to an open collector of transistor. So यहाँ पर कलेक्टर क्या वर्क करने वाला एज अ कलेक्टर, टर्मिनल क्या वर्क करने वाला एज अ आउटपुट। ओके, सो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम ये सर्किट डायग्राम देखने वाले टीटीएल की विथ ओपन कलेक्टर आउटपुट। ओके, सो ये डायग्राम आपको याद है, ये डायग्राम किसकी थी, टीटीएल की थी, ठीक है। सो टीटीएल सर्किट में क्या करना है आपको, टीटीएल सर्किट में ये जो भी है ट्रांजिस्टर एंड डायोड दिखाई दे रहा है आपको, इसको कट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द कलेक्टर। मेरा एरो दिखाई दे रहा है आपको, हेलो, मेरा एरो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है, कलेक्टर है। ओके, सो ये कलेक्टर को क्या देना है यहाँ पर, आउटपुट। और ये जो भी था यहाँ पर ट्रांजिस्टर था, डायोड था, ये यहाँ पर नहीं रहेंगे। सो ये डायग्राम कैसे बनेगी, अगर आप पीपीटी में देख सकते हो, पीपीटी में आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन है क्या, नहीं। सो यहाँ पर जो भी ट्रांजिस्टर थे वो क्या यहाँ पर यूज नहीं होते, ठीक है। लेकिन विद सिर्फ कलेक्टर को अगर हम आउटपुट कनेक्ट करते हैं, सो हमें जो भी सुटेबल आउटपुट चाहिए, सुटेबल आउटपुट मतलब क्या, कि जो भी नैंड गेट का भी, जो नैंड गेट का ये कनेक्शन है, सो अगर नैंड गेट के अगर कनेक्शन करते तो यहाँ पर हमें सुटेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। सो फॉर गेटिंग दिस सुटेबल आउटपुट हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक पुलअप रजिस्टर अटैच करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ कलेक्टर को आउटपुट कनेक्ट करने से क्या होगा, हमें जो आउटपुट चाहिए, जो सर्किट के आउटपुट होते वो नहीं मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर क्या अटैच करना पड़ता है, एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर। सो एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर क्या करेगा कि जब भी ये Q4 ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, देन क्या होगा, आरएल, ये जो भी आरएल है, आरएल ये नाम है इसका। सो एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर क्या करेगा, Q4 जो भी ऑफ रहेगा तो ये क्या करेगा, हाई आउटपुट दिखाई देगा। हाई आउटपुट मतलब यहाँ से कनेक्शन वो एक्टिव करेगा उस केस में। जब ये ऑन रहेगा तो ये क्या आउटपुट दिखाएगा, लो आउटपुट। सो यहाँ पर सर्किट डायग्राम कैसे आएगी, ये जो भी ये कनेक्शन यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से, वीसीसी, यहाँ पर आलियर रजिस्टर क्या होता है, कनेक्ट, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या होता है, ओपन कलेक्टर आउटपुट से ये क्या हो जाता है, ये निकल जाता है। यहाँ पर क्या अटैच होता है, आर एल, ठीक है। सो इसका बाकी की जो भी सर्किट डायग्राम हो वो एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पर हम क्या करें, एक आर एल रजिस्टर क्या करें, अटैच करें। सो मैं लगे तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर क्या अटैच होगा, एक रजिस्टर अटैच होगा, ठीक है, जो क्या होगा, आर एल, ठीक है। सो अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम कैसे चलेगी, अगेन सेम थिंग मतलब क्या, कि यहाँ पर जब भी जीरो रहेगा, सो जीरो रहेगा तो यह क्या होगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। सो फॉरवर्ड बायस की वजह से यह क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज मतलब यहाँ से करंट क्या होगा, यहाँ पर पास होगा, ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट करंट नहीं मिला तो ये ऑफ होगा। सो यहाँ से क्या होगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगा। सो जो भी कनेक्शन है वो कैसे जाएंगे, यहाँ पर एक मिनट,
पहले डायग्राम देख लें। सो यहाँ पर क्या होगा, अगेन जो भी सप्लाई वो कहाँ से, यहाँ से जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी रजिस्टर है ये क्या करेगा, इस केस में अभी ये कलेक्टर क्या कर रहा है, इस रजिस्टर को पुल अप कर रहा है। पुल अप किसके लिए कर रहा है, कि ताकि यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाए, लो आउटपुट आ जाए। सॉरी, आउटपुट यहाँ पर क्या आता है, जब भी 0 0 रहे तो आउटपुट क्या आता है, हाई। मतलब 1 आउटपुट आने के लिए क्या होता है, ये 1 आउटपुट क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन कौन से होते हैं, 5 वोल्ट सप्लाई के होते हैं, इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1। तो दोनों में से कौन सा भी 1 और एक कौन सा भी 0 और 1 रहे तो भी आउटपुट यही आने वाला। लेकिन जब भी दोनों क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऑफ होगा, और ये क्या होगा, उस केस में ऑन होगा, ये ऑन होगा तो Q4 ऑन होगा, और मतलब ये क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट बनेगा। ये सर्किट बनेगा तो क्या होगा, ये ऐसे कनेक्शंस हो जाएंगे, और क्या होगा, ग्राउंड टू आउटपुट आएगा। मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, इस केस में 0 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन कलेक्टर आउटपुट इतना याद रखना है कि ओपन कलेक्टर में ये ट्रांजिस्टर एंड डायोड नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर ऐड किया जाता है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिले इसीलिए। So this all about the open collector output. Next, wired connection, wire and connection. So wire and connection मतलब क्या? It is form of a AND gate. So AND gate is a capable of a arbitrary number of inputs. So कितने भी inputs AND gate में ले सकते हैं. So wire and connection का क्या use है? So wire and connection. So यहाँ पर मैंने बताया था आपको टोटेम पोल आउटपुट में कि दो जो भी गेट है, गेट के आउटपुट कनेक्ट नहीं हो सकते थ्रू दी वायर, ये दोनों के पॉसिबल है कि गेट के आउटपुट नहीं। सो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ओपन कलेक्टर आउटपुट में दो एंड गेट के आउटपुट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल इन दी ओपन कलेक्टर आउटपुट। ओके, सो जो भी वायर एंडिंग कनेक्शन है वो किस में पॉसिबल है, ओपन कलेक्टर आउटपुट। सो टोटेम पोल का जो भी ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है उसका, कि दो एंड गेट के आउटपुट कनेक्ट नहीं हो सकते। तो ये किस में पॉसिबल है, टीटीएल के सॉरी ओपन कलेक्टर में ये पॉसिबल है। सो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो। सो ये क्या है, ये Q4 मतलब ये एक गेट की डायग्राम और ये गेट की डायग्राम। सो ये दोनों का Y1 एंड Y2 का जो भी आउटपुट है वो यहाँ पर क्या कनेक्ट किया। सो इसका ये जो भी सिंबल है, ये वायर एंड का ये सिंबल है। ठीक है, सो एग्जाम में अगर आता है वायर एंडिंग कनेक्शन, सो ये बताना, आप बोल दो वहां पर कि टोटेम पोल आउटपुट ये वायर एंडिंग पॉसिबल नहीं है। सो ये पॉसिबल ओपन कलेक्टर आउटपुट में। सो दिस इज द सिंबल ऑफ वायर एंड सिंबल। ओके, सो नेक्स्ट है ट्राइस्टेट टीटीएल डिवाइस। सो ट्राइस्टेट हमने यहाँ पर देखा था, ये इसका थर्ड टाइप है आउटपुट का। यहाँ पर टोटेम पोल देखा, ओपन कलेक्टर देखा, थर्ड क्या है, ट्राई स्टेट आउटपुट। सो ट्राई स्टेट मतलब क्या है, जो भी बेनिफिट है टोटेम पोल के एंड ओपन कलेक्टर के वो एक ही सिंगल सर्किट में मिलेंगे। सो इसको बोलते हैं ट्राई स्टेट आउटपुट कंडीशन। ओके, सो ट्राई स्टेट आउटपुट, इसमें अगेन थ्री वेज आते हैं आउटपुट के, लो स्टेट, हाई स्टेट एंड हाई इम्पीडेंस स्टेट। सो लो स्टेट मतलब क्या, कि लो स्टेट कब आता है आउटपुट, जब भी क्या ऑन होता है, Q3 जब भी ऑन रहता है तब आउटपुट क्या आता है, लो स्टेट। एंड जब भी Q4 ऑन होता है तो आउटपुट क्या आता है, हाई स्टेट। लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा एंड देन करंट भी फ्लो नहीं होगा और ट्रांजिस्टर के भी कनेक्शन नहीं होंगे, उस केस में क्या होगा, आउटपुट ये क्या आएगा, हाई इम्पीडेंस आउटपुट आएगा। मतलब जो भी लो स्टेट भी नहीं, हाई स्टेट भी नहीं, मतलब कौन से भी कनेक्शन ही नहीं, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर के कनेक्शन ही नहीं है, उस केस में करंट भी फ्लो नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या आएगा, हाई इम्पीडेंस आउटपुट आएगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर आउटपुट को सब इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या यूज है इसका, हाई इम्पीडेंस स्टेट का क्या यूज है, इसको अगेन हाई मतलब हाई जेड स्टेट भी बोलते हैं इसको, जो भी हाई इम्पीडेंस है उसको बोलते हैं
हाइजेड स्टेट, ये भी एक वर्ड है इसको, तो इसको बोलते हैं हाइजेड स्टेट ऑल्सो। सो ये क्या है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल सॉरी, यहाँ पर जो भी इनपुट हम मल्टी इमीटर को जो भी इनपुट देते हैं, यहाँ पर अगेन एक इनपुट, यहाँ पर इनेबल एक इनपुट देते हैं, ठीक है। सो ये इनपुट के क्या यूज है कि अगर उसका इनपुट इनेबल अगर 1 देते हैं तो क्या होगा उस केस में, जो भी पूरा सर्किट है ये अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल वर्क करेगा। जैसे अभी हमने नैंड गेट लिया था तो अकॉर्डिंग टू द नैंड गेट ये वर्क करेगा, लेकिन जैसे इनेबल क्या रहेगा इस केस में, अगर 0 आता है तो वो स्टेट क्या आती है, हाई इम्पीडेंस स्टेट आती है। सो हाई इम्पीडेंस स्टेट का यूज क्या है, सो इसका यूज जनरली जो भी सिस्टम बसेस है इसमें यूज होता है। एंड कब यूज होता है, अगर इफ यू वांट टू ट्रांसफर मोर देन वन सिंगल डेटा थ्रू वायर विदाउट लॉस ऑफ डेटा, अगर ऐसा कुछ करना है थ्रू वायर, अभी हमें कनेक्शन करना है, वो डेटा लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये हाई इम्पीडेंस स्टेट या आउटपुट यूज होता है। अगेन इसको हाई जेड ऐसे भी बोलते हैं, हाई पूरा वर्ड भी बोलते हैं या HIZ ये भी वर्ड है इसको, ठीक है। सो अगेन मैंने जितना बोला है हाई जेड के बारे में वो सब अगेन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जो भी इसका यूज है, इसका आउटपुट एक्चुअली इलेक्ट्रिकली क्या होता है, पूरा डिस्कनेक्ट होता है फ्रॉम द सर्किट। सो जो भी अभी मैं यहाँ पर जो भी हाई स्टेट है, अगर हाई स्टेट है सो यहाँ पर जो भी कनेक्शन आएगा वो लो स्टेट में, जो भी लो स्टेट के कनेक्शन आते हैं, और हाई इम्पीडेंस स्टेट में क्या होता है, ये OE आउटपुट इनेबल क्या होता है यहाँ पर, डिसेबल। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 क्या है, यहाँ पर इनेबल है। सो दिस आर दी ट्राई स्टेट TTL डिवाइस। नेक्स्ट है CMOS इन्वर्टर। जैसे CMOS में अगेन 2 चैनल होते हैं, N चैनल MOS एंड P चैनल MOS। तो यहाँ पर NPN एंड NPNP ऐसे दोनों भी यूज किए हैं। सो यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर आता है कलेक्टर बेस, वैसे यहाँ पर क्या आता है, कोई बोल सकता है। सो यहाँ पर क्या आता है, जैसे अभी अगेन वन मोर वन, CMOS ये अगेन TTL की नेक्स्ट फैमिलीज है, ठीक है। जो भी बाइपोलर एंड ये किस में वर्क होती है, इसका कौन सा टाइप आता है, बाइपोलर। CMOS किसके अंदर आता है, मैं अगेन रिमाइंड करती हूँ आपको, ये यूनिपोलर में आता है, ठीक है। CMOS किसके अंदर में आता है, यूनिपोलर में। ओके सो ये सर्किट किसका है, इन्वर्टर का है। इन्वर्टर मतलब क्या, नॉट गेट। सो नॉट गेट पे मतलब 1 इनपुट दिया था आउटपुट क्या आएगा 0, 0 दिया था आउटपुट क्या आएगा 1। सो यहाँ पर आप सिर्फ एक बार ये डायग्राम देख लो, बाकी के ऑपरेशन नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पर जो VCC आता है, सो यहाँ पर आता है D लिखते हैं। देन अगर लॉजिक 0 है तो Q1 क्या होगा इस केस में, ऑफ होगा, एंड Q2 क्या होगा उस केस में, ऑन। मतलब लॉजिक आउटपुट क्या आएगा 1। एंड लॉजिक अगर 1 रहेगा, मतलब इनपुट अगर 1 रहेगा तो Q1 क्या रहेगा उस केस में, ऑन, एंड ये क्या होगा ऑफ, तो आउटपुट क्या आएगा 0। सो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि कब कनेक्शन ऑन रहेंगे ऑफ रहेंगे। सो इनपुट अगर 1 देंगे तो Q1 क्या होगा, ऑन होगा, मतलब ये सर्किट क्या होगा, शॉर्ट होगा, मतलब यहाँ से ग्राउंड देख सकते हैं। सो ग्राउंड में आपको पता है 0, इसलिए आउटपुट क्या आता है इस केस में 0। और ये कनेक्शन क्या है इस केस में, ओपन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कनेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। देन इनपुट अगर 0 देते सो ये सर्किट ऑन नहीं होगा, Q2 ऑन होता है, Q1 ऑफ होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, Q2 ऑन होगा, मतलब सर्किट शॉर्ट होगा, और देन क्या आएगा आउटपुट उस केस में 1 क्योंकि वो VDD को कनेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, ये सर्किट तो ओपन ही है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर वायर लॉजिक क्या है। अगेन वायर लॉजिक क्या होता है आपको मैंने बताया कि 2 गेट के आउटपुट एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट करना है तो वहां पर वायर कनेक्शन लगते हैं। तो ये इसमें पॉसिबल है, इन्वर्टर 1 एंड इन्वर्टर 2। सो दोनों Y1 एंड Y2 सो यहाँ पर कनेक्ट करना है, सो वो वाई आएगा, सिर्फ ये कनेक्शन यहाँ पर दिखा है। देन है ओपन ड्रेन आउटपुट, जैसे कि हमने ओपन कलेक्टर आउटपुट देखा था। सो कलेक्टर को यहाँ पर ड्रेन बोलते हैं CMOS में। सो यहाँ पर क्या है, सो ड्रेन अगेन सेम ऑपरेशन है कि यहाँ पर भी क्या है, वहां पर जो भी मॉस था वो रजिस्टर था वो सब यहाँ पर निकाल दिया था,
अगेन यहाँ पर क्या यूज किया है, एक्सटर्नल पुल अप रेजिस्टेंस यूज किया है जिसका वर्किंग सेम है, ठीक है। पुल अप मॉसफेट इज रिप्लेस्ड बाय अ डायोड। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ CMOS एंड TTL। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो कंपैरिजन क्या है CMOS एंड TTL में, ये डिवाइस, इसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं, N चैनल मॉसफेट एंड P चैनल मॉसफेट। यहाँ पर क्या यूज होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो इसकी मिनिमम वोल्टेज क्या होता है, इसको 3 to 5 वोल्ट और इसको 2 वोल्ट लगता है, और मैक्सिमम 1 to 5 वोल्ट, यहाँ पर 0.8 वोल्ट लगता है। देन नॉइज मार्जिन क्या है, यहाँ पर 1.45 वोल्ट और यहाँ पर 0.4। नॉइज इम्यूनिटी क्या है, बेटर देन TTL, लेस देन CMOS। प्रोपोगेशन डिले क्या है इसका, 105 नैनो सेकंड, 105 10 नैनो सेकंड है। स्विचिंग स्पीड क्या, लेस देन TTL है, फास्टर देन CMOS है। एटलीस्ट इसके 6 to 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्पीड पावर प्रोडक्ट क्या है इसका, फैन आउट क्या है इसका, टिपिकली 15 है और 10 है। मतलब क्या है, एक फैन आउट की डेफिनेशन क्या है कि जो भी आउटपुट है वो अगेन कितने इनपुट को अगेन कितना लोड कैरी कर सकता है। सो इस यहाँ पर 50, यहाँ पर 10 है। और पावर सप्लाई वोल्टेज क्या है, फ्लेक्सिबल फ्रॉम 3 to 15, और ये यहाँ पर क्या होता है, फिक्स इक्वल टू 5 वोल्ट। सो दिस ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ CMOS एंड TTL। ओके, तो यहाँ तक ये सब यूनिट कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो की लिंक दी है, कुछ वीडियो मुझे रिलेटेड टू लॉजिक फैमिली अच्छे लगे थे, सो वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट किए। सो यहाँ पर लिंक है, और दिस ऑल अबाउट दी TTL यूनिट, लॉजिक फैमिलीज यूनिट। सो किसी को अगर डाउट, मैम हाँ हेलो हाँ बोलो ना। मैम, वो ओपन वायर कनेक्शन वो बताओ ना क्या। ओपन कलेक्टर आउटपुट बोलना है क्या आपको? नहीं मैम, ओपन वायर कनेक्शन कुछ तो है ना, वो ओपन नहीं वायर है, ड्रेनर। वायर एंडिंग कनेक्शन क्या, ये क्या, नहीं ओपन मैम, कलेक्टर ओपन आउटपुट, कलेक्टर आउटपुट है बस ना। ये ना, ये बताना है ना आपको। नहीं मैम, ओपन वायर आउटपुट। ओपन नहीं है रे, उसका मीनिंग वायर एंडिंग कनेक्शन है। जो कंसेप्ट है वो है वायर एंडिंग कनेक्शन है। सो क्या होती है वायर एंडिंग कनेक्शन? सो मैम ये नहीं मैम, सेकंड लास्ट कनेक्शन, वो जो सेकंड लास्ट पढ़ाया था ना वो। CMOS में बोलना है क्या आपको? यस मैम, ये ओपन ड्रेन क्या, ओपन ड्रेन आउटपुट। हाँ ये इसकी जो भी कंसेप्ट है वो शुभम से हेलो, ओके। सो ये जो भी है ओपन ड्रेन का आउटपुट, ये किसके जैसे है, ओपन कलेक्टर आउटपुट के जैसे है। सो यहाँ पर, वहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज होता है, वहाँ पर, यहाँ पर मॉसफेट बोलते हैं। सो यहाँ पर ये क्या है, ड्रेन है, जैसे हमारा क्या था, कलेक्टर था, यूज किया था TTL में। सेम यहाँ पर आउटपुट, लेकिन क्या है यहाँ पर सफिशिएंट, मतलब जो भी आउटपुट की कंडीशन है वो हमें सिर्फ ड्रेन यूज करके नहीं मिलता, इसलिए हमें क्या ये ऐड करना पड़ता है, यहाँ पर एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर्स क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऐड करता है, ताकि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिले। सो सर्किट डायग्राम इसके जैसे ही आएगी। यहाँ पर जो भी है ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, सेम डायग्राम आएंगे। यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर जैसे यहाँ पर ऐड करते हैं सेम, सिर्फ यहाँ पर क्या, वो उसका नाम क्या आएगा, वो RLE है, वहां पर भी नाम एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर, सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिस्टर था, यहाँ पर वहां पर क्या आएगा, मॉसफेट आएगा। लेकिन कनेक्शन सेम है कि जब भी 0 0 इनपुट रहेगा तो यहाँ पर ये दोनों Q2 ऑफ रहेंगे, यहाँ से Q1 क्या होगा, ऑन होगा, और क्या होगा, ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1। सो ये दोनों में से एक भी 0 रहेगा तो भी, और ये 1 आएगा, और दोनों 1 1 रहेंगे तो उस केस में क्या आएंगे, ये ऑन एंड देन ये 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट होगा। मैंने यहाँ पर दिखाया था ना पेंट में, लगे तो पेपर पर दिखाना तो पेपर पर भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन ऑन होते देन, मतलब दोनों ए भी जब 1 1 रहते तो ये कनेक्शन ऑन होते, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ पर क्या आउटपुट आता है, 0। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड को कनेक्ट है।
हेलो, यस मैम। एनी डाउट? किसी को डाउट है और? नहीं, ठीक है। आपकी और क्वेरी होगी तो एक 5 मिनट सिर्फ होल्ड करना। मैं सिर्फ यहाँ पर एक 5 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले वो मैं बोल देती हूँ, ताकि आप लोग ये कर सके आपकी असाइनमेंट वगैरह। मैंने ना थोड़े प्रैक्टिकल में चेंजेस किया है। कल भी मेरा लेक्चर, आपके कुछ भी डाउट है तो प्लीज कल लेके आओ। आपको जो भी पूछना है, कब 10:15 को जब 10:50 को जब लेक्चर रहेगा तो आप पूछो कि असाइनमेंट कैसे सॉल्व करना है, कौन से यूनिट में डाउट है, कौन से कंसेप्ट में डाउट है, जो भी डाउट है आपको प्लीज राइट डाउन करो और आप उस टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। कौन सा टॉपिक ऐसे लगता है रिवाइज करना, ये प्रैक्टिकल लगता है आपको रिवाइज करना है, तो उस दिन वो एक लेक्चर मैंने इसे रखा ही था कि आपके कुछ भी डाउट रहेंगे तो वो मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। सो आज एक इम्पॉर्टेंट, एक कल मैंने एक चेंजेस किया था, वो कुछ बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो या आपको भी तो थोड़ा इजी जाए। सो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल के इसमें एक चेंज किया। तो आपको विजिबल है ना स्क्रीन? मैम यस मैम। हाँ। सो क्लासरूम में मैम जो फॉर्म दिया प्रैक्टिकल सबमिट के लिए करने के लिए, आप हेलो, फिर से बोलो ना, मैंने सिर्फ एंड का पॉइंट सुना है प्रैक्टिकल सबमिशन, उसके पहले क्या बोला आपने? वो फॉर्म दिया है ना आपने प्रैक्टिकल सबमिशन के लिए, वो हमें असाइन ही नहीं हुआ है मैम। ओपन करते हैं तो वो राइट्स नहीं दिए गए ऐसे बता। ठीक है, चेक करती हूँ मैं आपके ही सामने, अभी चेक करती हूँ मैं। सो क्लास वर्क में यहाँ पर दिया है कि पहले मैंने दिया था कि एक एक प्रैक्टिकल के लिए दिया था, राइट। और दो आपके बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर सबमिट भी किया, तो उसकी कॉपी भी आपके पास रहेगी। तो अभी आपको क्या करना है, एक ही साथ सबमिशन करना है, असाइन है ना। मैं इसकी प्रॉपर्टीज लगे तो देख लेती हूँ सेटिंग। ओके, ठीक है, ये चेंजेस मैं कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि एंटर रोल नंबर ये तो आप दोगे, यहाँ पर अपलोड ऑल जितने भी 12 असाइनमेंट है उसकी पीडीएफ फाइल ही यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। सो आपका सीक्वेंस कैसा कैसे रहेगा, यहाँ पर सीक्वेंस कैसा रहेगा आपके प्रैक्टिकल में, सीक्वेंस कैसा रहेगा। आप क्या देते हैं, मैनुअल मतलब असाइनमेंट 1 उसका मैनुअल, देन क्या आएगा उसकी उसकी क्या आएगी आपकी राइटअप आएगा, देन क्या आएगा इसके बाद लॉजिक डायग्राम या आउटपुट, ठीक है। ये एक सीक्वेंस। इसके बाद तुरंत कौन सी असाइनमेंट आपकी आएगी पीडीएफ में 2। सो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट इसकी एक पीडीएफ बनेगी, राइट। असाइनमेंट सेकंड की जैसे आप एक एक इंडिविजुअल करते थे ना, अभी आपको क्या करना है, ये सब पीडीएफ क्या करनी है। सपोज ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ एक, राइट, और ये फर्स्ट पीडीएफ है और थर्ड असाइनमेंट की पीडीएफ आएगी। ये अब सब अप टू कहाँ तक आएगा, वो असाइनमेंट 12.pdf। ये सबको क्या करना है, डेल प्रैक्टिकल आपका नाम देना है, ओके। यहाँ आपका रोल नंबर है, सपोज आपको क्या करना है पीडीएफ से उसको क्या करना है सेव। तो आपका अपलोड क्या होनी चाहिए, सिर्फ इतनी एक फाइल मिलनी चाहिए, डीएल सॉरी, ओके। सब इतना ही मुझे क्या मिलना चाहिए, आपका अपलोड मिलना चाहिए। सो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप भी है। मैंने लास्ट टाइम में एक प्रैक्टिकल में बताया था आपको कि जो भी पीडीएफ है उसके ऊपर अगर वर्क करना है, मर्ज पीडीएफ करना है अपन, असाइनमेंट 1 पीडीएफ, ये सब पीडीएफ क्या होगी, एक ही पीडीएफ में मर्ज हो जाएगी, ठीक है, और उसको एक रीनेम कर देना है। सो आई लव ईडीएफ इस टाइप का एक ऐप है, उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। या अगर आपके पास पीसी या ऑनलाइन भी ये सेम ये जो भी वेबसाइट है ये अवेलेबल है, इसका एंड्रॉयड ऐप भी है और वेबसाइट भी है। इसमें मर्जिंग स्प्लिट पीडीएफ की तो कोई जरूरत नहीं आएगी आपको, सिर्फ पीडीएफ करना वो भी आएगा, ठीक है। और जब भी आप कैप स्कैन यूज करते हो, जब स्कैन करने के लिए
तो भी आप जब भी सेव करेंगे तो वो पीडीएफ में ही आ जाएगा, ठीक है। वन मोर पॉइंट, अगर आपको ऐसे लगता है, मैंने जो भी प्रैक्टिकल का ये दिया था आपको राइट लिखने के लिए कि जैसे आप आपका नाम वगैरह डाल दो यहाँ पर, सो ऐसा अगर लगता है आपको कि मुझे हमें नाम नहीं डालने, आपको डायरेक्टली सब राइटअप ही करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऊपर का भी मैं दिखाती हूँ वो पेज, ये पेज मैंने आपको एडिट करने के लिए दिया था, राइट। अगर आपको ये एडिट नहीं करना है, इसको ही लिखना है, मतलब आपको ऐसे लगता है कि आपके इसमें मोबाइल में वर्ड फाइल ही नहीं ओपन होती या नहीं होती, तो एटलीस्ट इसको क्या करना है, आप सिर्फ लिखना है आपको, इसको एडिट नहीं कर पाते तो उसको लिखो और इसका भी स्कैन करो ना अपलोड करो। मुझे क्या रिक्वायर्ड है, उस शीट पर आपका नाम ये चाहिए और ये जो भी टेबल है ना वो चाहिए, क्योंकि इस टेबल में मैं मार्क्स डालने वाली हूँ प्रैक्टिकल का, ठीक है। सो जहां तक मैंने बताया था आपका सीक्वेंस कैसे रहेगा, सो ये जो भी असाइनमेंट है ऐसे ही दिखना चाहिए, एक असाइनमेंट के लिए ऐसे 12 असाइनमेंट इसी फॉर्म में होनी चाहिए, और 12 असाइनमेंट की अगेन वन एक पीडीएफ बनेगी, ठीक है। सो अगेन मैं एक रिवाइज करती हूँ कि ऐसे ही चाहिए मुझे। फर्स्ट आपका ये फ्रंट पेज, और ये इसके राइटअप्स आपको लिखने हैं, जो भी 4-5 क्वेश्चन है उसके आंसर रेफरेंस मैनुअल में है। देन राइटअप के बाद आना चाहिए आपकी लॉजिक डायग्राम, सबके आउटपुट भी मैंने दिए, आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा इधर से उधर लेना है बस, ठीक है। यहाँ तक ये प्रैक्टिकल, इसके बाद तुरंत नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट होना चाहिए, देन थर्ड, देन फोर्थ, मतलब एट ए टाइम मैंने अगर एक की पीडीएफ ओपन की तो मुझे भी चेकिंग के लिए इजी जाएगा, और 10 बार मुझे भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आपको भी क्या होगा, एक ही जगह पर अपलोड करना है सब असाइनमेंट, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, लास्ट 1 मिनट है, सो किसी को और क्वेश्चन है क्या? और आपका जो क्वेश्चन था एक लड़के आपने पूछा था, तो वो उसकी सेटिंग में एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। नो क्वेश्चन, आपको समझ में आया क्या करना है? हेलो, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, आपके 6 यूनिट कंप्लीट है। कल आप बोलो अगर कुछ डाउट है, कुछ कंसेप्ट है जो अभी तक 1 to 6 यूनिट तक नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपके प्लीज असाइनमेंट, कंपल्सरी असाइनमेंट सबको सॉल्व करनी, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, देन डिफॉल्टर, वो असाइनमेंट प्लीज सॉल्व करो। वन मोर पॉइंट, मैंने एक क्विज दी है, सो वो प्लीज सॉल्व करो, डीएलडी में है वो, एक वीडियो के ऊपर क्विज है, 10 ही क्वेश्चन है, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसका लिमिट कल तक है, ठीक है। क्विज ऑन एनपीटीईएल वीडियो, वो प्लीज सॉल्व करो, ठीक है। सो वीडियो यहाँ पर देखना है, और वीडियो के बेस पर 5 क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो ट्राई करो, ये आज देने की कोशिश करो, ठीक है। इसकी ड्यू डेट टुमारो तक है, तो टुमारो ये